हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सीरीज चल रही है यूरोपीय कला के प्रश्नों की, जो कि पिछले वर्षों की परीक्षाओं में आ चुके हैं। यह है इसका भाग 3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं यूरोपीय कला के प्रश्नों का भाग 3। पहला प्रश्न है, कलाकृति ब्लू सर्कस किसने चित्रित की? जॉन मीरो, पाब्लो पिकासो, हेनरी मातिस या मार्क शागल? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्क शागल। मार्क शागल जो थे वो फ्रांस के चित्रकार थे और ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार थे। ऑप्शन डी है इसका आंसर। 20वीं शताब्दी के सबसे प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक थे मार्क शागल। अगला प्रश्न है, यहाँ मूर्तिकारों को लगाना है उनकी वरिष्ठता के अनुसार। तो मैं आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ। ब्रूनेलिली का बर्थ हुआ था 1377 में, 1377। बेरेनिनी का बर्थ हुआ था 1598 में। हानसन का बर्थ हुआ था 1925 में, और मातिस का बर्थ हुआ था 1879। ये है इनके डेट ऑफ बर्थ। अब हिसाब से देखिए आप, सबसे पहले आ जाएंगे ए ब्रूनेलिली, फिर बी बेरेनिनी, फिर मातिस, डी, फिर हानसन, ए बी डी सी। तो ए बी डी सी है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, रोदानिनी पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनाया? ये बनाया था, ऑप्शन देखते हैं, फिलिप किंग, डोनाटेल्लो, मेलोल या माइकल एंजेलो? तो ये पिएटा मूर्ति है प्रसिद्ध माइकल एंजेलो। ऑप्शन डी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, आरजी कॉलिंगवुड क्या थे? मूर्तिकार, दार्शनिक, इतिहासकार या चित्रकार? थे तो ये ब्रिटिश, लेकिन क्या थे? ये थे दार्शनिक और इतिहासकार। 2 और 3, 2 और 3 है हमारा सी में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आरजी कलिंगवुड इतिहासकार और दार्शनिक थे। अगला है, कला दृश्यमान का पुनरुत्थान नहीं करती बल्कि वह दृश्यमान को बनाती है। ये किसने कहा था? फ्रांसिस बेकन, पॉल क्ली, कांडिंस्की या जॉर्ज रुआ? ये कहा था दोस्तों ऑप्शन बी, पॉल क्ली ने। ऑप्शन बी है इसका आंसर। पॉल क्ली का जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में 1880 में, और इनका परिवार फिर जर्मनी के जो बर्न है वहां पर निवास करने लगा था बाद में, और ये अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के निरूपण में विषय के साथ अतिरंजना की जाती है? प्रकृति चित्र, छाया चित्र, चिड़ा या व्यंग चित्र? तो इसका आंसर है व्यंग चित्र। ऑप्शन डी। व्यंग चित्र में जब चित्र बनाते हैं, निरूपण करते हैं, तो उसके यथार्थ गुणों को उसके चित्रों में संयोजित कर दिया जाता है। व्यंग चित्र में निरूपण के विषय में अतिरंजना की जाती है, तो ये व्यंग चित्र में होता है। ऑप्शन डी है इसका आंसर, समायोजित करके। अगला है, इनमें से किसके दौरान चित्रकारी तकनीक में आलेख और कोलाज को समावेशित किया गया? मतलब चित्रों में जो तकनीक बदली और आलेख और कोलाज भी इसमें आ गए, वो कब हुआ? अति यथार्थवाद, यथार्थवाद, फाववाद या घनवाद? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनवाद। पिकासो और ब्राक ने शुरू किया 1907 में, बता जाता है इसका टाइम। 1907 से 1925 के बीच में ये अपने चरम पर थी, क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में थी ये। तो ये कोलाज को समावेश
किया गया घनवाद में। अब यहाँ पर दिया हुआ है एक कथन और एक कारण। कथन है कि हेनरी मूर अपने मूर्ति शिल्प में स्मारकता के अंकन के लिए प्रसिद्ध हैं, और कारण है उन विशाल आकार का होने के कारण उनके मूर्ति शिल्प में स्मारकता थी। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। ए सही है, आर गलत है, और आर सही है, ए गलत है। दोस्तों ये इसका आंसर है कि ये दोनों सही हैं। हेनरी मूर जो थे वो अपने चित्रों, अपनी मूर्तियों काफ़ी बड़ा बनाते थे, इसलिए स्मारकता दिखती थी उनके मूर्ति शिल्पों में, बहुत विशाल आकार में वो बनाते थे। तो इसका ये दोनों सही हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्टोन ब्रेकर, नाइट वॉच, पोटैटो ईटर, गुएर्निका। उधर चित्रकार हैं रेम्ब्रा, पिकासो, गुस्ताव कुर्वे और वैन गॉग। तो दोस्तों इसका जो क्रम है वो ये है कि स्टोन ब्रेकर बनाई थी गुस्ताव कुर्वे ने। गुस्ताव कुर्वे ने बनाई थी स्टोन ब्रेकर। नाइट वॉच बनाई थी रेम्ब्रा ने। पोटैटो ईटर है वैन गॉग का प्रसिद्ध चित्र, कई परीक्षा में पूछा जा चुका है ये। गुएर्निका पिकासो का, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। ये चारों ही कलाकार और ये चारों ही कृतियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, कई एग्जाम में आ चुकी हैं, और यहाँ पे ये मैचिंग के रूप में यूजीसी नेट के एग्जाम में आई थी। अगला प्रश्न है, बाइसिकल व्हील किसकी बनाई हुई मूर्ति शिल्प है? ब्रांसीसी, मार्सेल ड्यूनचेप, एडगर देगा या डेविड एंजेलस? तो दोस्तों इसका आंसर है मार्सेल ड्यूचेम्प, ऑप्शन बी। इनका जन्म हुआ था फ्रांस में 1887 में, और ये मूलतः अमेरिकन पेंटर, मूर्तिकार, केस प्लेयर और राइटर थे। याद रखिए इनका जन्म हुआ था फ्रांस में, लेकिन ये मूलतः अमेरिकन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, घिबर्टी और विरोचियो। तो दोस्तों इनकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं पहले। माइकल एंजेलो सबसे पहले दिया हुआ है। माइकल एंजेलो का बर्थ हुआ था 1475। 1475। फिर है लियोनार्डो दा विंसी, इनका बर्थ हुआ था 1452। फिर दिए हुए हैं घिबर्टी, घिबर्टी का बर्थ हुआ था 1378। घिबर्टी का मैं नीचे लिख रही हूँ 1378। और विरेचियो, इनका हुआ था 1435। तो देखिए सबसे पहले इसमें आ जाएंगे घिबर्टी 1378, फिर आएंगे विरोचियो 1435, फिर आ जाएंगे लियोनार्डो दा विंची 1452, और माइकल एंजेलो सबसे लास्ट में आएंगे 1475। तो सी है इसका आंसर, घिबर्टी, लियोनार्डो दा विंची, नहीं सॉरी, घिबर्टी, विरोचियो, लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो, ये है डी ऑप्शन, ये उनका क्रम। अगला प्रश्न है, हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? माया तथा अजटेक मूर्तिकला, इटस्कान मूर्तिकला, अफ्रीकी मूर्तिकला या भारतीय मूर्तिकला? हेनरी मूर जो थे उनका जन्म हुआ था 1898 को यॉर्कशायर में, जो इंग्लैंड में जगह है वहाँ पर, और ये एक मूर्तिकार, चित्रकार, ग्राफिक कलाकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए, और ये प्रभावित थे माया तथा अजटेक मूर्तिकला से। ऑप्शन ए है इसका आंसर, माया तथा अजटेक मूर्तिकला से ये प्रभावित थे, और इनका जन्म हुआ था यॉर्कशायर इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, एज ऑफ इनोसेंस का चित्रकार कौन था? रेनॉल्ड्स, रिनवायर, पिकासो या कॉन्स्टेबल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेनॉल्ड्स। एज ऑफ इनोसेंस रेनॉल्ड्स ने बनाई थी।
और इनका जन्म हुआ था यूके में 1792 में। और इनका जो स्टाइल था वो पोर्ट्रेट बनाने में ये विशेष था, इनको हासिल थी। और उन्होंने एज ऑफ इनोसेंस चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया है? याद रखिए, ये जो नाम दिया हुआ है स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर, ये एक एचिंग सीरीज है। इसे किसने बनाया है ये पूछा गया है। फ्रांसिस्को दी गोया, डोमियर, रेम्ब्रा या टिंटोरेटो? तो दोस्तों इसका आंसर है फ्रांसिस्को दी गोया, ऑप्शन ए। गोया जो थे वो स्पेनिश कलाकार थे और इनका जन्म हुआ था 1746 में इनका बर्थ हुआ था। ये स्पेनिश कलाकार थे। अगला प्रश्न है, द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है? ये कोई चित्र है या भित्ति चित्र है या वुडकट है या मूर्तिकला है? तो दोस्तों ये है वुडकट, ऑप्शन सी है इसका आंसर, वुडकट है ये, जिसे बनाया था अल्बर्ट ड्यूरर ने। याद रखिए, द लाइफ ऑफ वर्जिन वुडकट है जिसे अल्बर्ट ड्यूरर ने बनाया था। और ये जर्मनी के प्रसिद्ध प्रिंट मेकर थे जो पुनर्जागरण काल के थे। अगला प्रश्न है, किस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया? आधुनिक काल, रोमन काल, बाइजेंटाइन काल या गोथिक काल? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोथिक काल। आंतरिक और बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया गोथिक काल में। और गोथिक शैली के प्रमुख रूप से वास्तुकला शैली मानी जाती है, जिसमें अधिकांश निर्माण नुकीले या नुकीलेदार मीनारों की बहुलता के साथ किए जाते थे। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें दरवाजे एवं बड़ी बड़ी खिड़कियों में रंगीन शीशे का प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण संपूर्ण जो शैली थी संपूर्ण यूरोप में प्रसिद्ध हुई। कांच की खिड़कियां रंगीन, इस नाम से ये शैली प्रसिद्ध हुई, गोथिक काल। अगला है, गोथिक वास्तु शिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुए? 17वीं शताब्दी, 18वीं, 19वीं या 20वीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 17वीं शताब्दी में ये अधिक प्रचलित हुए। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकार ने साहित्यिक विषयों से भिन्न प्रकृति के निकट सानिध्य स्थापित किया? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध या 19वीं का उत्तरार्ध या 20वीं? दोस्तों इसका आंसर है 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, ऑप्शन बी। इस समय ये जो किया गया, पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्य से हटकर प्रकृति से प्रेरित होकर चित्रों को बनाया और जिन्हें कहा जाता है बारबीजा कलाकार। यह हुआ 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। इन्हें ग्रामीण प्राकृतिक विषय पर चित्र बनाए गए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसका आंसर है लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तेल चित्र विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? रूबेंस, माइकल एंजेलो, लियोन या वॉन आइक? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी, वॉन आइक। ये वॉन आइक बंधु कहलाते भाई थे ये, इन्होंने तेल चित्रों की खोज की। तो ये थे यूरोपीय कला के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो कई कला परीक्षा में आ चुके हैं और आगे भी इनके आने के चांस हैं काफ़ी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। गुड लक, जय हिंद।